Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एज अ जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है इसमें कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स करे गए। तो इसके अंदर सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट आता है वो आता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इसका क्या एम है? टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई कॉज डिजीज, कि अलग अलग स्ट्रेन्स जो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस के वो कैसे न्यूमोनिया कॉज करते हैं उनके बारे में। इसको क्या करा ग्रिफिथ ने माइस के ऊपर टेस्ट करा था। इसके दो स्ट्रेन लिए, एक विरुलेंट और एक नॉन विरुलेंट। जो विरुलेंट था वो क्या करता था, डिजीज़ कॉज करता था, वो न्यूमोनिया कॉज कर दिया। और जो नॉन विरुलेंट है वो न्यूमोनिया कॉज नहीं करता। तो देखते हैं, देखो मेथड क्या क्या है। ग्रिफिथ यूज 2 स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया, द विरुलेंट डिजीज कॉजिंग, जिसको कहा गया स्मूथ स्ट्रेन, एंड द नॉन विरुलेंट रफ स्ट्रेन, जिसको आर से रिप्रेजेंट किया गया। जो स्मूथ होता है वो इनकैप्सुलेटेड होता है और पैथोजेनिक है। रफ स्ट्रेन लैक ऑफ कैप्सूल नहीं होता और नॉन पैथोजेनिक हो गया। फाइंडिंग, तो उसने जैसे ही माइस के अंदर क्या करा, जब उसने सिर्फ एस स्ट्रेन जो हमारा था माइस के अंदर इंजेक्ट करा तो देखा कि माइस को क्या हुआ, न्यूमोनिया हो गया और वो मर गया। वहीं जब उसने आर स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट करा तो माइस को न्यूमोनिया नहीं हुआ और वो हेल्दी रहा। फिर उसने, ये तो नॉर्मल केस हो गया, फिर उसने एक अलग मेथड लिया। उसने क्या करा, हीट किल्ड करा। जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसको हीट किल्ड किया। हीट किल करना के बाद फिर इंजेक्ट करा तो देखा कि हमारा माइस जो है वो सर्वाइव कर गया, वो नहीं मरा। देखो पहले क्या, माइस इंजेक्टेड विद लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया डाइड वाइल दोज इंजेक्टेड विद लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया रिमेंड हेल्थी। फर्स्ट तो दोनों सिंपल करे उसने। सेकंड, माइस इंजेक्टेड विद हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया सर्वाइव। फिर उसने क्या करा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया करा तो उससे सर्वाइव कर गए। हाउएवर व्हेन माइस वर इंजेक्टेड, फिर उसने फोर्थ कैटेगरी ली जिसमें क्या करा, माइस हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया और लाइव आर लिया। आर हमारा था नॉन विरुलेंट और एस था विरुलेंट, लेकिन हीट किल्ड हो गया तो वो भी नॉन विरुलेंट बन गया। अब इन दोनों को मिक्सचर उसने क्या करा, इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। तो देखा कि जो माइस था उसको न्यूमोनिया हो गया और वो मर गया। तो कंक्लूजन क्या निकला, देखो द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विरुलेंट एस स्ट्रेन बैक्टीरिया बाय सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो कंक्लूजन कुछ निकाला, क्योंकि जब उसने सिर्फ एस स्ट्रेन इंजेक्ट करा था तब माइस नहीं मरा, लेकिन जब उसने हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों इंजेक्ट करे तो माइस मर गया। तो यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ट्रांसफ़र हुई है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, जिससे कि जो हमारा आर स्ट्रेन था वो भी विरुलेंट बन गया और उसने माइस को न्यूमोनिया कर दिया। तो उसको ये तो पता नहीं चला कि क्या चीज़ ट्रांसफ़र हुई, लेकिन उसने इसको ना एक कह दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या कुछ ऐसा ट्रांसफ़र हुआ। देखो द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विरुलेंट एस स्ट्रेन बैक्टीरिया बाय सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रॉम द डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। This transformation indicated that some substance from the dead S strain was taken up by the R strain and confirmed the ability to cause disease। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करा। ये इसका है डायग्राम। देखो रफ स्ट्रेन था नॉन विरुलेंट, माइस लाइव रहा। स्मूथ स्ट्रेन विरुलेंट, इंजेक्ट करा तो माउस डाइड हो गया। फिर हीट किल्ड में हमारा जो बैक्टीरिया था यानी कि वो क्या हो गया, डेड है। डेड बैक्टीरिया को हमने इंजेक्ट करा तो माउस डेड है तो लाइव रहा। लेकिन जब वहीं हमने क्या करा, रफ स्ट्रेन और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट करा तो माउस हमारा डाइड हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया टू शो एविडेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एज अ जेनेटिक मटेरियल। थैंक यू।